दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि YouTube से रिलेटेड कुछ ऐसा जो जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो जानकारी को, क्योंकि आप लोग कुछ YouTube को कुछ जानकारी जाने बिना और उसका यूज़ करते हैं, तो आप लोग इन जानकारी को जानकर यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही जानकारी आपको जाननी ज़रूरी भी है इसका यूट्यूब का। तो चलिए मैं आपको यहाँ से कुछ जो 5-6 टिप्स ऐसा है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं देखिए यहाँ पर कोई भी वीडियो चल रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले चलता है, इसमें आपको हो सकता है कि थंबनेल ऊपर कुछ और रहता है लेकिन यहाँ पे जो वीडियो कुछ और रहता है, ठीक। तो इसलिए ये अगर सेटिंग कर लेते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि क्या थंबनेल जो लगा हुआ है वीडियो वही है। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे जो मैं किसी पे क्लिक करता हूँ उसका तो वीडियो चलने लगता है। तो इससे हमको यही मालूम चल रहा है कि जो थंबनेल ऊपर दिया गया है उससे रिलेटेड वीडियो है या नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ऊपर यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये चैनल अपने जो लोगो है उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाइएगा और उस सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पे जनरल का ऑप्शन। जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ देखिए जो ये ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ देखिए म्यूटेड प्ले करके जो ऑप्शन है यहाँ म्यूटेड प्ले इन फीड्स। तो इसको हम क्लिक करके यहाँ पे वाईफाई रहता है, वाईफाई ओनली आपके मोबाइल में होगा तो इसको ऑलवेज़ ऑन करके और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से ये चालू हो जाएगा। कुछ फ़ोन में यहाँ पे जो ये ऑप्शन है यहाँ पे होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ फ़ोन में जो ये ऑप्शन है ऑटो प्ले का यहाँ पे होता है। तो चलिए पहले मैं सेटिंग में चलता हूँ। सेटिंग में चलने के बाद यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑटो प्ले है, तो ऑटो प्ले रहता है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट वीडियो के ऑटो प्ले, या अगर कोई वीडियो अगर देख रहे हैं उसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसका ये सेटिंग है। लेकिन इसी में एक और सेटिंग होता है जिससे जो आप वीडियो ऊपर जो थंबनेल लगा रहता है उसका आपको जानकारी मिलता है। तो दोस्तों चलिए अब इसके आगे चलते हैं। जो दूसरा जानकारी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए उस जानकारी को देखते हैं। क्योंकि दिन भर बच्चा लोग बैठकर यूट्यूब देखता रहता है, या आप भी देखते होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि पूरा दिन भर में आप कितना, या 7 दिन में, सप्ताह में आप कितना लॉस करते हैं अपने यूट्यूब पे, तो उसका जानकारी यानी उसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि यूट्यूब वॉच वो एक ऑप्शन रहता है, उसमें आपको मालूम यही चलेगा कि आप दिन भर में कितना देर यूट्यूब देखते हैं या 7 दिन में कितना एवरेज यूट्यूब देखे हैं। तो उसके लिए फिर से यहीं पर चलिए, जो यहाँ पे जो यू दिया गया है उस पर चलिए, यानी कि अपने लोगों पर चलिए और इसके बाद देखिए टाइम वॉच्ड का ऑप्शन एक आ रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे दिखाएगा। देखिए यहाँ पे हम अगर मेरे फ़ोन का देखा जाए तो टुडे यानी आज अभी यूट्यूब अभी नहीं देखा गया है, ठीक गया है। और लास्ट सीन 7 दिन में देखा जाए तो यहाँ पे 10 घंटा 46 मिनट देखा गया है। और इसका एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 घंटा डेली देखा जा रहा है यूट्यूब। तो इस तरह से आप भी जानकारी ले सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो बच्चा लोग अगर कोई यूज़ करता है तो कितना देर यूट्यूब देखता है, यूट्यूब पे कितना देर टाइम यानी निकालता है यूट्यूब से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस जानकारी को जानना कैसा लगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अब अगले जानकारी के लिए चलता हूँ, अगले तरफ चलता हूँ। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं जो आप चाहते हैं कि वो हिस्ट्री में सेव नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री में सेव नहीं हो। तो उसके लिए एक ऐसा सेटिंग है जिसको अगर आप करते हैं तो वो सेटिंग के बाद आप कुछ भी सर्च करते हैं तो यूट्यूब हिस्ट्री में वो सेव नहीं होता है, तो आप वो कोई नहीं जान पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो इनकैग्नोटो मोड का एक ऑप्शन आता है उसको आपको यानी ओपन करना होगा। तो इनकैग्नोटो मोड का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो आपको चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो सेटिंग यानी यू है उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है टर्न ऑन इनकैग्नोटो, इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। देखिए नीचे यू आर इनकैग्नोटो इस तरह से लिख दिया है, और ऊपर देखिए ऊपर जो यहाँ पे लोगो था वो हट गया है और यहाँ इनकैग्नोटो का ऑप्शन आ गया है। अब इसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं, इसमें कुछ भी सर्च करते हैं तो देखिए पहले इसमें सर्च कर देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोई सॉन्ग या कुछ भी हम सर्च करके देखते हैं। चलिए देखिए ये सर्च किए, एक हो गया। और इसको सर्च करने के बाद अब कुछ दूसरा चीज़ सर्च करते हैं। तो चलिए दूसरा चीज़ सर्च हम क्या करेंगे, तो दूसरा चीज़ सर्च करते हैं। देखिए हिंदी सॉन्ग, दूसरा चीज़ सर्च कर रहे हैं हिंदी सॉन्ग। हिंदी सॉन्ग गलत लिखा है। चलिए हिंदी सॉन्ग हम सर्च किए दूसरा चीज़। तो देखिए इस तरह से सर्च कर लिए तो ये 2 चीज़ हो गया। लेकिन अब इससे बाहर अगर आना चाहें तो ये सब देखते हैं कि अब सेव हुआ है कि नहीं। तो फिर से हम जो यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन पॉपअप में नीचे दे रहा है ऑप्शन 2 दे रहा है। इसमें क्या लिख रहा है, टर्न ऑफ इनकैग्नोटो, और दूसरा है सेटिंग, और उसके बाद है फीडबैक। तो देखिए यहाँ टर्न ऑफ इनकैग्नोटो है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे लोगो आ गया। देखिए यहाँ पे लोगो आ गया,
यहाँ पे देखिए लोगो आ गया। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि आया कि नहीं। तो देखिए पहला सर्च किए थे बालवीर और दूसरा सर्च किए थे यहाँ पे देखिए ये हिंदी सॉन्ग। तो यहाँ पे ना हिंदी सॉन्ग है क्योंकि यूट्यूब सेटिंग आ गया पहला में, और दूसरा है भूतबला। इस तरह से बालवीर है वो बच्चा लोग सर्च करता है, इसलिए 3 नंबर में दे रहा है। अभी के लिए ये सब नहीं दिया है, तो इससे ये जानकारी भी आपको अच्छी ही लगी होगी। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं नोटिफिकेशन डिस्टर्ब। दोस्तों अगर आप लोग अगर कहीं पर काम करते हैं, जैसे कि दिन भर काम किए या काम करते हुए अगर व्यस्त रहते हैं, अगर नेट खोलते हैं अगर गाना सुनने के लिए, कोई भी वर्क के लिए अगर नेट जैसे ही खोलते हैं वैसे यूट्यूब पे आपका यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको जाने लगता है, आप डिस्टर्ब होने लगते हैं कि अरे इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है। तो इसलिए उसका भी मैं सेटिंग लेकर आया हूँ, जिसको आप नोटिफिकेशन को बंद कर कोई एक फिक्स टाइम पे रख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो उस नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा आपको, जो नोटिफिकेशन आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए मैं उस नोटिफिकेशन को ओपन करूँगा, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप ये कर सकते हैं कि आप जिस समय में शेड्यूल कीजिएगा, जिस समय में आप लगाइएगा नोटिफिकेशन का, उसी समय में आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहे, चाहे कुछ भी रहे। तो चलिए मैं वो सेटिंग को आपको बता देता हूँ। अगर आप वो सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अपने ये है उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो सबसे ऊपर नोटिफिकेशन का देखिए यहाँ शेड्यूल यानी डिजेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक टाइम फिक्स्ड मांग रहा है कि हम कितना बजे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं। तो हम एक टाइम फिक्स कर देंगे। अगर आप 8 बजे लेना चाहते हैं तो आप 8 बजे यहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा। 9 बजे 10 बजे जितना बजे लेना चाहते हैं उतना बजे आप फिक्स कर दीजिएगा। और जो देखिए इसमें आपको कितना मिल रहा है, देखिए 24 घंटा मिल रहा है, सॉरी यहाँ 23 घंटा मिल रहा है और ये 24 घंटा। तो आपको इस तरह से क्यों मिल रहा है, तो आपको यहाँ यूट्यूब पे सभी वीडियो मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे PM AM इस तरह से आपको नहीं ऑप्शन मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको 24 घंटा मिल रहा है कि आप 24 घंटा में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर 23 घंटा करते हैं तो आपको रात के 11 बजे ऑप्शन यानी नोटिफिकेशन आएगा। अगर इसी तरह से अगर आप 18 करते हैं तो जो शाम वाला जो 6 बजता है उस समय का नोटिफिकेशन आएगा। अगर ऐसे नॉर्मल 6 बजे वाला अगर करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ई 6 बजे वाला में करते हैं तो सुबह के 6 बजे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं जितने बजे आप नोटिफिकेशन लेना चाहें, और इसको आप ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो इसलिए हम नोटिफिकेशन ऑफ करते हैं। आपको ये समझाने के लिए मैं ऐसा किया था कि आपको नोटिफिकेशन जितना बजे चाहिए, अगर टाइम अगर कोई भी वर्क में अगर बिजी रहते हैं कोई भी काम में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो चलिए हम देखते हैं अगला जो सेटिंग है यूट्यूब का वो हम जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग रात में अगर ज़्यादा यूट्यूब का अगर यूज़ करते हैं तो आपको ये सेटिंग बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही यूज़फुल है। तो सेटिंग कौन सी है, तो चलिए मैं वो सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस सेटिंग का जो नाम है उसका है डार्क थीम। एक ऑप्शन है डार्क थीम के माध्यम से, जैसे आप रात में अगर यूज़ करते हैं तो ये जो वाइट आपको दिख रहा है, ये सब वाइट आपको दिख रहा है, ये सब वाइट हटकर वो ब्लैक हो जाएगा और आपको यानी आँख पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको यानी ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फिर यहीं जाना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन पे जाएंगे। और सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे जनरल का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो जनरल के ऑप्शन पे जाएंगे। जनरल के ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन मिला है। जैसे इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद देखिए ये सब ब्लैक हो गया है, और ब्लैक होने के बाद यहाँ पे सिर्फ जो ऑप्शन था वो यानी वाइट दिख रहा है, नहीं तो सब ब्लैक हो चुका है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अगर रात में अगर यूज़ करते हैं तो आपको आँख पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल में इसको अभी बंद कर देते हैं। तो चलिए इसको बंद कर दिए हैं फ़िलहाल के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी अगर बच्चा लोग हैं, अगर वो यूट्यूब यूज़ करता है, अगर आप भी उसी फ़ोन से यूट्यूब यूज़ करते हैं और बच्चा लोग भी अगर आप ही के फ़ोन से यूट्यूब देखता है, तो उस पर कुछ निगेटिव आ सकता है। देखिए जैसे कि अगर कोई भी फ़ोन में अगर आप गाना सुनते हैं, जैसे कि भोजपुरी हो गया या कुछ भी देखते हैं, और उसी में बच्चा लोग भी यूज़ करता है, तो हो सकता है जो नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप किसी को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और उस बच्चा के हाथ में पड़ सकता है, तो बच्चा पे निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसको यानी समझने के लिए, उसको संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड मोड, उसको ओपन करना पड़ेगा, जिसके कारण यानी उस बच्चे के सामने 18+ वीडियो उसके सामने नहीं है, जो बच्चा देखना चाहता है वही है। तो उसको लिए यहाँ पे सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड मोड को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो यू है उस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ जनरल में जाएंगे, और जनरल में जाने के बाद देखिए यहाँ जनरल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मोड। तो इसको जैसे ही आप यूज़ कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, दिस हेल्प हाइड प्रॉपरली मैच्योर वीडियो, यानी कि जो मैच्योर वीडियो यानी कि जो 18+ वीडियो होता है इसको हाइड करेगा। और नो फिल्टर यानी नो फिल्टर इज़ 100% एक्यूरेटेड, दिस सेटिंग ओनली यानी अप्लाइज टू द ऐप
ऑन दिस डिवाइस। यानी कि ये पूरा 100% आपको ये फ़िल्टर नहीं करेगा, यही बोल रहा है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे आपको कि ये बच्चे को बचा सकता है, यानी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों इसको आप ओपन कर दीजिएगा अगर आप यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चा है, अगर वो आपके फ़ोन से ही यूट्यूब वो भी यूज़ करता है, तो इसको आप बंद करके रखिए, यानी चालू करके रखिए, तो आपको यानी अच्छा रहेगा, आपके बच्चे पे कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पूरी अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग मैं 5 या 6 अपडेट आपको बताया हूँ जो आपको जानना ज़रूरी था। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अभी के लिए बस इतना ही।